हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो कि साइंस बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है ह्यूमन हार्ट। तो आज मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताऊँगी कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं और वो किस टाइप से वर्क करता है उसमें। तो हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट होता है राइट एट्रियम, सेकेंड होता है लेफ़्ट एट्रियम, थर्ड होता है राइट वेंट्रिकल और फोर्थ होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। इस टाइप से हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। और हमारा जो हार्ट होता है उसकी डेफिनेशन में होलो मस्कुलर ऑर्गन, मतलब ये एक खोखला मस्कुलर मांसपेशियों का ऑर्गन होता है। इसका जो साइज़ होता है वो क्लोज्ड फिस्ट के जैसा होता है, मतलब एक हमारी बंद मुट्ठी के जैसा होता है। और इसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। और उसके बाद में इसका जो साइड होता है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये हमारा जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में मिडिल में सिचुएटेड होता है और इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम होता है। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कंप्रेस्ड ऑफ कार्डियक मसल्स एंड सल्स ऑफ पंप ब्लड थ्रू द ह्यूमन बॉडी। तो जो हार्ट होता है वो उसका जो मेन वर्क होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, 2 एट्रिया लेफ्ट एंड राइट। तो 2 एट्रियास होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, रिसीव ब्लड फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन्स एंड पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड थ्रू द एंटायर बॉडी। तो ये एंटायर बॉडी में ब्लड को पंप करता है। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड आ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ लंग्स। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स को ब्लड को पास करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड किस टाइप से पंप होता है, किस टाइप से कहाँ सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से हमारे राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम के बाद में ब्लड राइट एट्रियम से ब्लड का सर्कुलेशन ट्राइकस्पिड बल्ब के थ्रू होता है जो कि राइट वेंट्रिकल में होता है। राइट वेंट्रिकल के बाद में पल्मोनरी बल्ब के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाता है। आर्टरीज़ के बाद में ये लंग्स में जाता है जहाँ से ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के बाद में ये लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। लेफ़्ट एट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता है और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडीज़, मतलब कि ये पूरी बॉडी में चला जाता है। इस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही टफ होता है। इस टाइप से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से होता है। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में पहुँचता है, जहाँ से ये जो ब्लू कलर का दिखता है वहाँ पर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो रेड कलर का दिख रहा ना, रेड वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में रहता है। उसके बाद में ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद में ये फ़िल्टर होने के लिए, मतलब प्योर होने के लिए ये लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उसके बाद में इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, फिर ये एकदम प्योर हो जाता है और फिर ये लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। लेफ़्ट एट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये पूरी रेस्ट बॉडी में आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में इसको पहुंचा दिया जाता है। इस टाइप से ब्लड का फ्लो ब्लड का जो फ्लो होता है बॉडी में टू द सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा टू द राइट एट्रियम थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व टू द राइट वेंट्रिकल through the pulmonic valve to the pulmonary artery to the lungs to the pulmonary vein to the left atrium left mitral valve to the left ventricle। इस टाइप से ये ब्लड का फ्लो होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू बाहर निकल जाता है और फिर ये प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक पहुँचता है। और इसी टाइप से लेफ़्ट वाले पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पल्मोनरी वेना केवा यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर यहाँ से
आयोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स तक पहुँचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स तक पहुँचता है और उसके बाद में इसका प्यूरिफिकेशन होता है और ये फिर ये रिवर्सली यहाँ पे जाता है और वेंट्रिकल के थ्रू ये पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुँच जाता है। इस टाइप से ये एंटीरियर वेना केवा है, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी में ये कोई लेफ्ट पार्ट में होता है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लेफ़्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है जो कि पूरे ऑर्गन्स में जाता है। यहाँ से ये आर्टरीज़ के थ्रू में लिवर में, स्टमक में और किडनी में, और यहाँ से ये O2 वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है और यहाँ से ये CO2 मतलब पूरे बॉडी से, रेस्ट ऑर्गन से ये CO2 को लेकर जाता है और फिर ये पहुँचता है लंग्स तक। लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होता है और उसी टाइप से ये सर्कुलेशन यहाँ पर चलता रहता है। लंग्स तक जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और फिर ये इसका फ़िल्टर होगा। इस टाइप से ये चलता रहता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस टू द डिफरेंट प्लेसेस इन द बॉडी। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड में घुले हुए सब्सटेंस को ये कैरी करता है और हार्ट हैज़ द जॉब ऑफ द पंपिंग थिंग्स अराउंड द बॉडी। तो जो हार्ट की एक महत्वपूर्ण वर्क होता है वो पंपिंग करता रहता है कंटिन्यूसली और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड एंड सब्सटेंस अराउंड द बॉडी इन द ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। हमारा हार्ट जो ब्लड में घुले हुए सब्सटेंस को चारों तरफ बॉडी में पहुंचाता है, जिन ट्यूब्स के सहारे पहुंचाता है उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेकअप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप से हमारा हार्ट का वर्क होता है। अब द हार्ट इज़ द लार्ज मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स और टू द बॉडी लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये चेस्ट में, ये दोनों लंग्स के बीच में, चेस्ट में स्थित होता है और उसके बाद में ये ऑलवेज़ वर्किंग इवन वाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सोते हैं ये हमेशा वर्क करता है, जब हम सोते हैं उस टाइम भी ये वर्क करता है। द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेकअप ऑफ द बॉडी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो हार्ट होता है वो वेसल्स के साथ मिलकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है और इसके जो ब्लड का सप्लाई करता है और ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, ये सारी चीज़ों का सप्लाई करता है जिससे हम जीवित रहते हैं। व्हेन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं, योर लंग्स टेक इन द ऑक्सीजन, तब आप ऑक्सीजन को अंदर एंटर करते हैं। द हार्ट पम्प्स ब्लड एंड लंग्स, द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स, पिक अप ऑक्सीजन एंड देन इट पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडी टू डिलीवर द ऑक्सीजन। तो जो हार्ट है वो पंप करता है और ब्लड को लेता है और उसके बाद में रेस्ट बॉडी में ये ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है। इस टाइप से मेरा ये वीडियो था। हार्ट का टॉपिक बहुत लंबा था, वो तो मैंने बहुत शॉर्ट करके ये वीडियो बनाया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।